स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें और हम अपनी भिंडी की खेती कैसे करें जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकें। अर्थात दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी की खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके और अच्छे तरीक़ों से मिट्टी का चुनाव करके भिंडी की फसल को उगाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहले हम टॉप 5 वैरायटी को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भिंडी की खेती करने के लिए दिसंबर के महीने में सबसे उन्नत किस्म की जो हाइब्रिड वैरायटी है वह है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झीलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है, जैसे बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जैसे अगर मिट्टी में खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भिंडी का पौधा वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झीलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। और इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने दूसरे पायदान पर रखा है यानी दूसरे क्रम पर रखा है वह है पूसा सावनी। और पूसा सावनी भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम पूसा सावनी का भी चयन करके निश्चित तौर पर अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने तीसरे पायदान पर रखा है यानी तीसरे क्रम पर रखा है वह हाइब्रिड वैरायटी है राधिका भिंडी। और राधिका भिंडी भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही पुरानी एवं लोकप्रिय किस्म है। तो इस तरह से राधिका भिंडी का भी चयन करके अगर इस दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने चौथे पायदान पर रखा है यानी चौथे क्रम पर रखा है वह है अर्का अनामिका और अर्का अभय। और अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो येल्वेन मोज़ेक विषाणु यानी भिंडी की फसल में लगने वाले सबसे खतरनाक रोगों में से एक है। अगर यह एक बार आपकी भिंडी की फसल में लग जाती है तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा उसकी ग्रोथ रुकता ही है और साथ ही साथ उसमें फल और फल लगने की संभावनाएं पूरी तरीक़ों से खत्म हो जाती है। तो इस तरह से अगर अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी भिंडी की फसल में लागत कम होंगी ही साथ हमें तमाम तरह के रोगों से भी छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर इन 5 हाइब्रिड वैरायटियों में से किसी एक का चयन करते हैं और इस दिसंबर के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो लाभ होने की संभावना है काफ़ी बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव कर लेने से ही मात्र हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें उसमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना होगा, अच्छे तरीक़ों से अपनी मिट्टी की जुटाव भी करना होगा और अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके अपने भिंडी की फसल में स्प्रे करना होगा। अब आइए समझते हैं कि हम अपनी भिंडी की खेती करते समय कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं।
तो खादों के प्रयोग करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि पहले हमें अच्छे तरीक़ों से अपनी मिट्टी की जांच कर लेनी है। जैसे मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारी मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर मिट्टी में मान लीजिए अगर कैल्शियम की कमी है तो उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं, नाइट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले अच्छे तरीक़ों से मिट्टी की जाँच कर लेना हमारे लिए प्रथम प्रेफरेंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू 6.0 से लेकर 6.8 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल में सबसे कम लागत लगाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम अन्य खादों की जब कल्पनाएँ करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट या एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान जैसे महत्वपूर्ण एलिमेंट पाए जाते हैं और यह सस्ते दरों पर भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपने भिंडी की फसल में लगने वाले लागत को कम करेंगे ही, साथ ही साथ उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। जैसे ये इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं, जब सिंचाई की बातें करते हैं तो लगभग 15 से 20 दिनों के अंतराल पर हमें सिंचाई भी करते रहना है। यानी जैसे इस समय ठंडी का मौसम है तो लगभग 1 महीने का अंतराल हो सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में हमें यह कोशिश करना चाहिए कि लगभग 20 दिनों के अंतराल में हमें सिंचाई कर देना चाहिए। यानी 60 दिनों में तैयार होता है भिंडी तो लगभग 3 बार सिंचाई करने की आवश्यकताएँ पड़ेंगी और हम अपने भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से 3 बार सिंचाई करना है। जैसे स्प्रे की बातें करते हैं कि जैसे हमारे भिंडी की फसल में जब 40 से 50 दिनों का जब पौधा होता है तो उसमें फूल लगना शुरू हो जाते हैं, और उस समय अगर सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके अगर स्प्रे कर देते हैं तो हमारे भिंडी की फसल में लगे प्रत्येक फूल पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं, और फल में तब्दील होंगे तो निश्चित तौर पर केवल लाभ ही हो सकता है। तो जैसे ही भिंडी की फसल में जब फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके स्प्रे कर देना होगा। यानी सही कीटनाशक दवा की अगर हम कल्पनाएँ करेंगे तो निश्चित तौर पर सबसे उन्नत किस्म की जो कीटनाशक दवा है वह है बादशाह इंसेक्टिसाइड, और यह भिंडी की फसल में प्रयोग किए जाने वाला सबसे लोकप्रिय कीटनाशक दवा है, और यह आपको 90 रुपये का 100 ग्राम आपको बाज़ारों में उपलब्ध हो सकता है। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से संबंध रखते हैं तो यहाँ 90 रुपये का मिलता है। अगर अन्य राज्यों से संबंध रखते हैं, अन्य ज़िलों से संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा अंतर हो सकता है, यानी 10-20 रुपये का, तो उससे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो इस तरह से अगर 90 रुपये का जो बादशाह इंसेक्टिसाइड आता है उसका प्रयोग करके निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल में लगे तमाम कीटाणुओं से राहत प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम अन्य कीटनाशक दवा की बातें करते हैं तो रोगार है, किटकैट है, इसके साथ साथ परफेक्ट 404 है। अगर इनमें से किसी एक का चुनाव करके अगर स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगे हुए तो वह पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।